संतवाणी उपदेश चैनल माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। रामभद्राचार्य महाराज के टिप्पणी पर सभी संत जनों को मेरा साहेबंदी। रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके सामने में बहुत संत महात्मा बैठे होंगे या बैठे रहते हैं। उनको चाहिए कि सामने में किसी को जाति प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहने पर उनकी बातों पर कितने टिप्पणी हो रही है। और जो सुना होगा उस जगह पर उनके कितने आहट या दिक्कत हुई होगी। इसीलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उनको रामभद्राचार्य जी महाराज को उस टाइम में कुछ याद कर लेना था। क्या याद कर लेना था? जो सबरी राम भगवान सबरी को कुटिया में जाकर को प्रेम से जूठे बैर को भोग लगाए। क्या वो जाति को क्या थी? मुसहरनी थी। क्या भगवान भाव को विचार किए कि जाति को किए? भाव से जूठा बैर खाए? जाति प्रथा को भगवान देखें? जब भगवान नहीं देखें तो हम लोगों को जाति प्रथा पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और ये सब बात को याद कर लेते रामभद्राचार्य जी महाराज, तो ऐसा शब्द को उच्चारण उनसे नहीं हो पाता। याद नहीं करने के कारण ऐसा बात उन्होंने बोला, जो आज कितने लोग टिप्पणी कर रहे हैं। और दूसरी बात, चमार को बारे में जो बोले, क्या उनको याद नहीं है? चमार रविदास जी महाराज कठोत में गंगा को बुला लिए। क्या होगा? संतों बुते किसी संत को आज तक सुने हैं जो कोई कठौती में गंगा को बुलाया है? कठौती में गंगे जी को, गंगे माई को नहीं बुलाया, वो कगन भी बुला लिए, कगन भी मंगा लिए और उस कगन को जोड़ा भी लगाए हैं रविदास जी महाराज। जो सभी लोग जानते हैं एक कहानी खिस्सा को, उतना तो नहीं हम बता सकते हैं। जो गंगा माई को बुलाया और प्लस डबल से कगन भी उनको देना पड़ा। दूसरा नंबर, मीराबाई को बारे में याद कर लेना चाहिए भद्राजी महाराज को। तीसरा नंबर, शुक्ल पक्ष भक्त जाति को डोम थे। शुक्ल पक्ष भक्त जाति को डोम थे, जो युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण जी को कहने पर अश्वमेध यज्ञ किया था। या कृष्ण जी बोले आकाश मार्ग से 3 आवाज होगी घंटी की, तो सब युधिष्ठिर महाराज ने सोचा जो हम डोम को बुलाएंगे तो हमारा जग में अशुद्धि होगी या कोई भेदभाव कहेगा, जो हम डोम को छुआछूत मानेंगे, नहीं खाएंगे, तो डोमे तो है, हम बादे में बुला कर को खिला देंगे। मन में सोच लिया या नहीं निमंत्रण दिया, उसके कारण क्या सब हुआ तो सब लोग जानते होंगे। उतना तो हम नहीं कह सकते, खिस्सा हम जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं। तो उसके कारण क्या सब हुआ, लेकिन अंतिम में शुक्ल पक्ष भक्त को बुलाना पड़ा और शुक्ल पक्ष भक्त आए और उनको भोजन कराया, भोजन किया। तब आकाश मार्ग से 3 आवाज घंटी का हुआ, जो युधिष्ठिर महाराज को जग को सिद्धि हुआ। सब लोग जानते हैं क्या वो जाति का डोम था। ये जो है श्री राम शुक्राचार्य महाराज को याद नहीं था, याद नहीं था। तीसरा नंबर, इंद्रमती जायत को कुरेरनी थी। जायत को कुरेरनी थी इंद्रमती देवी, जो जितने स्वर्ग पहुंचा। क्यों? भक्ति पर नहीं पहुंचा। तो भगवान प्रेम को भूखे होते हैं, भाव को भूखे होते हैं, जाति को भूखे नहीं होते हैं। जाति प्रथा नहीं देखा जाता है। जब बच्चे गर्भ में रहते हैं, उल्टा टंगा हुआ
बच्चे क्या उस टाइम में जाति रहता है? उस बच्चे को जाति रहता है? नहीं, जाति नहीं रहता है। ये मृत भुवन में आने के बाद जहाँ वो बच्चा भगवान बनाते हैं, बच्चा जहाँ से आता है, जिस मिट्टी से बनकर, क्या वो मिट्टी में जाति लिखा रहता है? वो मिट्टी से सभी बच्चे बनते हैं। आज संसार में आने के बाद उसको जाति में बदल जाता है कि ये फलाने जाति है, फलाने जाति है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है। लेकिन साधु संत में ये भेदभाव जाति प्रथा करना ये अनर्थ बात है। भगवान सभी को लिए हैं, भगवान को सभी मानते हैं, भगवान को सभी पूजते हैं, सभी जानते हैं। इसमें क्या भेदभाव करना चाहिए? जो ये चमार है, ये डोम है, ये भगवान को नहीं मानेंगे, ये पूजा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी संत जनों को मेरा साहिब बनगी। मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। साहिब।